हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के बारे में। जैसा कि स्मैकडाउन का शो 2 घंटे का आता है, लेकिन निक खान ने रिसेंट में बताया है कि WWE डिस्कशन कर रही है कि रॉ की तरह स्मैकडाउन को भी 3 घंटे का शो बनाने के लिए। वहीं आपको बता दूं, WWE की यूएसए नेटवर्क और फॉक्स नेटवर्क के साथ डील नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो रही है। अब हो सकता है कि इनके साथ ही डील नेगोशिएशन हो जाए, या फिर WWE ओपन है किसी और नेटवर्क के साथ भी हाथ मिलाने को। और बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि स्मैकडाउन फ्राइडे की जगह किसी और डे पर मूव हो जाए। वहीं 3 घंटे वाली बात अभी कंफर्म नहीं है, बातें चल रही हैं इस तरह की। अगर ऐसा होता है तो फिर ये नेक्स्ट ईयर शायद हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग 2 घंटे का शो इनफ है। ज़्यादा 2.5 घंटे का कर दो, 3 घंटे का शो वाकई बोरियत हो जाएगा, जैसा कि रॉका हो जाता है। कभी कभी WWE के पास कंटेंट ही नहीं होता है, लेकिन शो खींचने के लिए कुछ भी अनशन चीज़ें WWE कराती है, जिसमें चीज़ें आगे चल के बोरियत ही हो जाती हैं। तो मुझे लगता है 2 घंटे का शो इनफ है। 2.5 घंटे का भी ठीक है, बट उससे ज़्यादा लंबा खींचेंगे शो तो कहीं ना कहीं स्मैकडाउन भी रॉ की तरह बोरियत हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है गोल्डबर्ग से। वो रिसेंट में इंजर्ड हो गए हैं। अब आप कहेंगे रिंग में तो वो दिख नहीं रहे हैं, तो फिर भी इंजर्ड कैसे हो गए? तो आपको बता दूं, रिसेंट में वो अपने फार्म हाउस वगैरह पे थे, कुछ काम वगैरह कर रहे थे, और शायद ट्रैक्टर से उनका सर फूट गया और वो इंजर्ड हो गए। उनके हेड वगैरह में से खून वगैरह भी आता दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह की इमेजेस सामने आई हैं। अब लगी है या जानबूझ के दे मारा है सर, ये तो खैर नहीं पता है। जो फोटो आई है उसमें केवल इतना ही है कि उनके चोट वगैरह लग गई है। अब बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के बारे में। रॉ में बीस्ट ब्रॉक लेसनर के कॉडी रूड्स पे अटैक के बाद और उसको शो में ऐसे दिखाना कि हाँ भाई कॉडी रूड्स इंजर्ड है, हाथ टूट गया है, जिसके बाद काफ़ी कंफ्यूजन है कि कॉडी रूड्स इंजर्ड है या नहीं, क्या वो नाइट ऑफ चैंपियन में दिखेंगे या नहीं। वहीं शो एंड होने से पहले ट्रिपल एच ने भी इस बात में वैसा तड़का लगा दिया। कॉडी रूड्स के पास गए और वो यहाँ तक भी कहते हुए दिखाई दिए कि देखने से लग रहा है कि तुम्हारा हाथ टूट चुका है। अब देखिए, ये सब एक स्टोरी लाइन है। आप खुद सोचिए, अगर मान लेते हैं बैक स्टेज वाले अटैक में ब्रॉक लेसनर ने कॉडी रूड्स को इंजर्ड कर दिया होता, तो WWE कॉडी रूड्स को वापस से रिंग में नहीं आने देती, और आने देती तो लगे हुए हाथ में तो किमूरा लॉक बिल्कुल नहीं लगाने देती। बट ये सब केवल इसलिए कि WWE फैंस को दिखा सके कि देखो कितना जाबाज सुपरस्टार है, लगने के बाद भी मैच लड़ रहा है, वो भी बीस्ट ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। कॉडी रूड्स कोई इंजर्ड वगैरह नहीं है, ये केवल एक सिंपैथी वगैरह के लिए है। वो सही है, और बताया जा रहा है कि वो सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं कुछ टाइम बाद में। मैच ब्रॉक लेसनर के साथ उनका एज इट इज प्लान है, और सऊदी अरेबिया में वो कुछ नाइट ऑफ चैंपियन से पहले ब्रांड प्रमोशन वगैरह में भी पार्ट लेते हुए नजर आने वाले हैं। अब ये सब इसलिए भी दिखाया गया ताकि फैंस के सामने कॉडी रूड्स को बड़ा बेबी फेस बनाया जा सके, सिंपैथी वो गेन कर सकें। अब सोचो WWE को कितना काम करना पड़ रहा है कॉडी रूड्स को बेबी फेस बनाने के लिए। अब आप देखना, नाइट ऑफ चैंपियन में हो सकता है कि कॉडी रूड्स हाथ में पट्टी या स्लिंग वगैरह या शोल्डर वगैरह पे कुछ लगाकर एंटर हो, और कुछ टाइम बाद उनका हाथ बिल्कुल सही काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर सच में सुपरस्टार इंजर्ड होने के बाद अपने मन से मैच लड़ने लगे होते ना, तो रैंडी ऑर्टन, बिगी, एजे स्टाइल और भी काफी सारे सुपरस्टार 1-1 साल 1.5 साल के लिए बाहर नहीं बैठते भाई, वो भी आते और मैच लड़ना शुरू कर देते। तो ये थी WWE से जुड़ी कुछ अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।